विपक्ष का काम है सत्ता के गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरना। और भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार की यात्रा कर रही थी और उन्होंने घोषित यात्रा थी, हमारी प्लानिंग वे में यात्रा थी। पूरे देश की मीडिया ने भी इसको धिक्कार किया कि भाई इस प्रकार से लाठीचार्ज करना, किसी को भी नहीं छोड़ा, बूढ़े बुजुर्गों को भी पटक करके उन्होंने मारा। और एक विजय सिंह मरे, हो सकता था कहीं और मारे जाते। भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर बहुत विश्वास नहीं रखते, वो केवल और केवल मारना था। और जिस प्रकार से सीधे सर पर प्रहार करना, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। बिहार की जनता, आप 10 लाख 20 लाख का वादा कर दिया। आप एक भतीजा कहता है 10 लाख तो चाचा कहता है 20 लाख। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी। और लगातार जिस तरह से बिहार में राजनीतिक हालात हुए हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार अपने ही बयानों में घिरती नजर आ रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की मौत के बाद जहां भाजपा इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक पूरी तरह उग्र है और पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम लाश की राजनीति नहीं करते, लेकिन बिहार की अस्मिता की राजनीति करते हैं। मृत्युंजय झा जी लंबे वक्त तक भाजपा में हैं, आपने सब दौर को देखा है भाजपा का। क्या लगता है, इस तरह लोकतंत्र में संभव है क्या जो हुआ है? देखिए, जिस प्रकार की घटना घटी है बिहार के इतिहास में, जेपी आंदोलन के बाद इतनी बड़ी घटना घटी है। राजनीति में विपक्ष का काम है सत्ता के गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरना, सदन तक लड़ाई लड़ना। और भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार की यात्रा कर रही थी और उन्होंने घोषित यात्रा थी, हमारी प्लानिंग वे में यात्रा थी। और हमने जब प्रदर्शन किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके जा रहे थे और ठीक डाक बंगला पर पहुंचने से पूर्व ही लाठीचार्ज करना, जिस प्रकार का तांडव किया गया, पूरे देश की मीडिया ने भी इसको धिक्कार किया कि भाई इस प्रकार से लाठीचार्ज करना, किसी को भी नहीं छोड़ा। सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री सहित महिलाओं को मारा, बूढ़े बुजुर्गों को भी पटक करके उन्होंने मारा। और जिस प्रकार से लाठी चलाया जा रहा था, उसको देखने से भी लगता था कि यह केवल प्रतिरोध को रोकने का नहीं है, ये इंटेंशन ऑफ बाइटिंग यानी मारने का ही षड्यंत्र था। और आज जिस प्रकार से विजय सिंह मरे, वो इस प्रकार की परिस्थिति के कारण मरे। और एक विजय सिंह मरे, हो सकता था कहीं और मारे जाते। ईश्वर का संयोग है कि केवल एक ही मरे, नहीं तो जो साजिश थी विपक्ष की, सत्ता पक्ष की, जो विपक्ष को धाराशाही करना है, समाप्त करना है, उसमें किसी हद तक चले जाना है, तो शायद हो सकता था और किस लोग मारे जाते। इसलिए आप देखे होंगे कई लोगों का ब्रेन हेमरेज है। महिलाएं अभी भी अस्पताल में अभी भी करा रही हैं, अभी भी सांसद जो है अस्पताल के अंदर मौजूद है। कई कार्यकर्ता की हड्डी टूट गई, हाथ टूट गए, आज भी मलहम पट्टी करा रहे हैं। तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मुझे नहीं लगता है कि इस लंबे कालखंड में हमने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखा होगा। सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, छात्र राजनीति में रहे, एक लंबा अरसा हो गया राजनीति में, आपने भी देखा होगा। क्या इससे पहले कभी भी लाठीचार्ज की घटना के बाद पुलिस बचाव की मुद्रा में आई है? पुलिस कह रही है कि पत्थर चला। आप तो आगे थे जब प्रदर्शन चल रहा था, किसी भी वीडियो फुटेज में पत्थर चलते हुए नजर नहीं आया, फिर ये बयान क्यों आ रहा है? देखिए, मैं तो सेम गवाह हूँ विजय सिंह जी की, जो जिस समय गिरे, वो जिस समय वो आंसू का गोला चला, मैं उस समय मैं ही था, मैं भी गिरा था। और जो परिस्थिति खड़ी हुई थी, कहीं भी कोई ईंटा नहीं चला रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक तो प्रदर्शन बहुत लंबे समय के बाद हुआ, भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर बहुत विश्वास नहीं रखते, और प्रदर्शन हमने किया, इस प्रकार के गलत नीतियों के खिलाफ किया। और जब पत्थर चलाने की बात, तो दूर दूर तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था, केवल भाजपा के झंडा के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, रंग बिरंग के आरोप लगा रहे हैं, तो केवल और केवल बचाव की मुद्रा में दिखा रहे हैं। आप देखेंगे जिस प्रकार की एक्शन थी, मोड ऑफ एक्शन था, वो केवल और केवल मारना था। और एक एक किसी को भी छोड़ा नहीं। कुछ अधिकारी तो इसके लिए तय किए गए थे कि एक को भी नहीं छोड़ना है, किसी न किसी अंग पर मारना है। और सामान्य तौर से लाठीचार्ज कमर के नीचे होता है। और जिस प्रकार से सीधे सर पर प्रहार करना, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। मुझे लगता है कि एक काला दिन उस दिन को घोषित करना चाहिए। काला दिन है जो इस प्रकार के लाठीचार्ज करना और इस प्रकार की सरकार के बहसीपन कह सकते हैं कि ये एक मुद्रा थी सरकार की, जो सरकार ने करके दिखाया है। और आप इससे रोक नहीं पाएंगे। बिहार की जनता, आप 10 लाख 20 लाख का वादा कर दिया। आप एक भतीजा कहता है 10 लाख तो चाचा कहता है 20 लाख। आपने शिक्षकों के डोमिसाइल को ख़त्म करके आपने कहा कि यहाँ पढ़ने वाले शिक्षक नहीं, जबकि यहाँ के लोग IAS IPS में टॉप कर रहे हैं। आपने यहाँ के विद्वता पर चुनौती दे दिया। तो इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की है। और होगा क्यों नहीं, जो खुद मैट्रिक पास नहीं है
और चार्जशीटेड है, आप वो हटा नहीं रहे उसको। तो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री हैं और जो नॉन ग्रेजुएट है, नॉन मिडिल पास आदमी, और उसको वो सरकार में बैठा हुआ, तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। और इसलिए इसके खिलाफ हम सड़क पर उतरे थे। तो इसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा किसान सलाहकार को पीटा गया, आपने देखा होगा शिक्षक जो पढ़ाई करके सीटेट बीटेट पास करके सड़क पर उतरे उनको पीटा गया। ये किसी को बकस नहीं रही है। सरकार का एक ही है, हमारा विरोध जो करेगा, हमारी पॉलिसी का विरोध करे, हमारे सरकार का विरोध करे, उन सबको हम मारेंगे, पीटेंगे, हत्या करेंगे। इस प्रकार की नीयत की सरकार चल रही है। महागठबंधन सरकार के मंत्री ट्वीट करते हैं, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसमें था कि बदला जो है पूरा हुआ, इस तरह का ट्वीट कर देना। उसके बाद जो नीरज जी हैं, प्रवक्ता हैं जदयू के, वो कह रहे हैं कि भाजपा के साथी बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है कानून की किताब में कि कमर के नीचे मारना है, प्रदर्शन होता है, लाठियां चलती हैं। देखिए, जिनके नेता ही नहीं पढ़ते हैं, उनका मंत्री और विधायक क्या पढ़ेगा। पढ़ करके देखेंगे तब समझ में आएगा संविधान क्या है, कानून क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे क्या होता है, ये किसी को मालूम नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट हटा रहे हैं और इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों की कोई विजन नहीं है इस प्रकार की। और आप बताइए, बदला कौन लेता है? बदला लेता है गैंग। तो गैंग की मानसिकता वाले लोग हैं, आरजेडी के लोग गैंग लोग हैं, जेडीयू के लोग गैंग चलाते हैं और गैंगबाजी करते हैं और गैंगस्टर्स को अपनी टीम में रखते हैं। तो ये लोग इसी प्रकार की बातें करेंगे। बदला गैंग के लोग लेते हैं। राजनीति में कई बदलाव होता है, राजनीति में हम विषयों के खिलाफ उतरते हैं, हमारा मतांतर होता है, हम मतों पर लड़ाई लड़ते हैं कि आप गलत नीति बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ संघर्ष करते हैं। हम कभी बदला की नीयत से काम नहीं करते। और अगर ऐसा आप देखा होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश की जनता ने उनको मैंडेट दिया और सदन में खड़ा होकर आज भी वो बोलते हैं कि मैं 130 करोड़ लोगों का जनसेवक हूँ। तो ये एक सेवक बनने के बाद, जगह पर बैठने के बाद, एक विधायक जब जीतता है तो कभी नहीं कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने वोट दिया, मैं विधायक बना। विधायक उस क्षेत्र का होता है। तो इस प्रकार के बोलने वाले लोग कहीं ना कहीं गैंग चलाने वाले लोग हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान देते हैं। ये है मृत्युंजय झा जी, और इनका साफ मानना है कि जिस तरह की घटना बिहार में हुई है, ये लोकतंत्र के लिए काफी घातक है और भाजपा इसका प्रतिकार करेगी और बिहार की जनता भी इसमें पूरी तरह भाजपा के साथ है। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से लाठीचार्ज की घटना के बाद भाजपा ने महागठबंधन सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेर लिया है और उससे लगातार जवाब मांग रही है। आने वाले समय में महागठबंधन के सेहत पर इस लाठीचार्ज की घटना का क्या असर होगा, पर कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है, ये आने वाले दिनों में और उग्र होने की संभावना है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।